खबर के केंद्र में भी रेखा गुप्ता हैं, क्योंकि शपथ के बाद उनके कर्तव्य पथ की शुरुआत हो चुकी है। इस कर्तव्य पथ में नई सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने विकसित दिल्ली का वादा किया था। शपथ ग्रहण समारोह को भी बीजेपी ने विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह का ही नाम दिया। यानी हर जगह बीजेपी ने मैसेज दिया है कि उनकी सरकार दिल्ली का विकास करेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? रेखा गुप्ता के पास ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बाद आई है, लिहाजा उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से रेखा गुप्ता को पार भी पाना है और दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा भी करना है। साथ ही उन गारंटियों को भी अमल में लाना है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई। उन्हें भी पता है कि आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। वो सीएम की रेस तो जीत चुकी है, लेकिन चुनौतियों की रेस जीतना अभी बाकी है। और इन चुनौतियों में यमुना की सफाई, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा, सड़क, फ्री बिजली पानी, महिलाओं को आर्थिक मदद और फ्री शिक्षा समेत कई और वादे हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती यमुना नदी की सफाई है। तभी तो शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद रेखा गुप्ता यमुना मैया का आशीर्वाद लेने पहुंच गई और अपना एजेंडा साफ कर दिया। शपथ लेते ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यमुना मैया का आशीर्वाद लेने पहुंची। यमुना के इर्द गिर्द ही विधानसभा चुनाव घुमा था। हर पार्टी को यमुना मैया का आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन इस बार यमुना मैया ने कमल को सींचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो मुद्दे सबसे अहम थे। पहला मुद्दा था यमुना की सफाई और दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। और जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता एक्शन में आ रही, तो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो, दोनों पर प्रहार होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा। पहले शपथ ली, फिर पदभार ग्रहण किया और उसके कुछ घंटे बाद ही रेखा गुप्ता यमुना के वासुदेव घाट पर थी। यमुना को निहारा और मन ही मन संकल्प जरूर लिया होगा, यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को स्वच्छ करने की बात कही थी। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था। अब रेखा गुप्ता को पीएम मोदी की इसी बात पर अमल करना है। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यमुना का विकास, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और मनोरंजन की सुविधाएं देने की बात कही है। ऐसे में यमुना की सफाई जितना बड़ा मुद्दा है, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया है। यमुना का नाम लेकर जो सियासी युद्ध लड़ा गया वो तो शांत हो चुका है, लेकिन अब एक्शन का समय है और इसको लेकर एलजी काम शुरू भी करा चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई का काम कर रही है। एलजी के 4 सूत्रीय प्लान के मुताबिक नदी की धारा से कूड़ा कचरा और गाद हटाई जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन समेत दूसरे नालों की सफाई होगी। एसटीपी की क्षमता और उत्पादन की रोजाना निगरानी होगी। नए एसटीपी, डीएसटीपी के निर्माण के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जाएगी। यमुना सफाई को लेकर जो पहले की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। नई सरकार के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, उसे सिर्फ एसटीपी यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको दुरुस्त करना है। तो पानीपत और सोनीपत में एसटीपी लगी हुई हैं, वहाँ से यमुना का पानी साफ हो रहा है। और दिल्ली में जो 360 करोड़ लीटर सीवेज का पानी उत्पन्न होता है, उसके ट्रीटमेंट का काम 1 साल के अंदर यदि कर दिया जाएगा तो दिल्ली सरकार यमुना साफ करने में सफलता हासिल करेगी। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यमुना घाट पर पहुंचना, वासुदेव घाट पर आरती में शामिल होना, ये इस बात का संकेत है कि सरकार का पहला फोकस यमुना मैया का कायापलट करना ही है। इसे बीजेपी सरकार भी जानती है। यमुना मैया रूठी तो आने वाले समय में मुश्किल होगी। विपक्ष भी सवाल उठाएगा और यमुना मैया की सफाई में कामयाबी मिली तो इसके ही पानी से 5 साल बाद फिर कमल खिलेगा।
यमुना नदी के साथ सीएम रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों वाली जो फाइल खुलेगी उसमें और भी कई बड़े वादे होंगे जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए हैं। इनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सरकार पूरे नहीं कर सकी, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब रेखा गुप्ता के सामने भी वही चैलेंज है और सरकार को इन्हीं चुनौतियों से पार पाना है। रेखा गुप्ता पिछले 30 सालों से राजनीति के रास्ते पर चल रही है, लेकिन उनका असली सियासी इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। दिल्ली में चुनौतियों की खाई है और इसी खाई को अब रेखा गुप्ता को पार करके जाना है। रेखा गुप्ता को अब वो करना है जो केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। रेखा गुप्ता को अब वो करना है जिसका बीजेपी ने सपना देखा है। दिल्ली की नई नवेली सीएम को अब उन वादों को पूरा करना है जो संकल्प पत्र में किए गए हैं। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता के सामने यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वो रेवड़ियां हैं जो चुनाव प्रचार के समय बीजेपी ने बांटी थी, यानी फ्रीबीज। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 से 3,000 रुपए हर महीने पेंशन देने की बात कही है। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की भी बात कही है। केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा वाले वादे को पूरा करने के लिए भी भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ेगी। सड़क, सीवर, कूड़ा और पानी की व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है। रेखा गुप्ता के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। पहली, नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया है दिल्ली के मतदाताओं से, उस वायदे को उन्हें पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौती है। उनको दो वर्ग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक वो जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, दूसरा वो जो प्रलोभन पे वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा गुप्ता को इन दोनों तरह के मतदाताओं को देखना होगा और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा। दिल्ली में साल 2024-25 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। ऐसे में फ्रीबीज वाली योजनाओं के लिए फंड जुटाना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर होगा। हालांकि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, तो इस पे रेखा को केंद्र की मदद जरूर मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली की हवा को साफ करना, ठंड के समय पंजाब और हरियाणा से आने वाले पराली के धुएं को कंट्रोल करना बड़ा टास्क है। दिल्ली में खड़े कूड़े के पहाड़ों का भी कोई स्थायी समाधान करने के लिए एक ठोस नीति पर काम करना होगा। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में केंद्र सरकार और एलजी से टकराव के कारण दिल्ली में कई बुनियादी विकास परियोजनाएं ठप हो गई थी। अब इन्हें रफ्तार देने का काम नई सरकार को ही करना है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी गारंटियां पूरी करने का सफर आज प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस शहर के लिए, वो विजन हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। चुनौतियों के अंबार के बीच रेखा का सफर तो शुरू हो गया है, लेकिन आगे की राह बहुत मुश्किल है और इसी मुश्किल राह पर चलते हुए दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री को दिल्ली वालों के दिल में जगह बनानी है। भारत की बात के फोकस से देखें तो अगले 100 दिन रेखा गुप्ता सरकार के लिए बेहद अहम है। बीजेपी ने सरकार के 100 दिन का एजेंडा सेट कर लिया है। 100 दिन में क्या काम होगा, कौन से वादे पूरे होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शुरुआती 100 दिन में किए गए काम से सरकार अपनी छवि काम करने वाली सरकार के रूप में बना सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा और विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा।